अंडरग्राउंड जेसीबी ट्रक रेस्क्यू सैंड्रो बोट। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। वो काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो बेचारा थका हारा नाराज होकर घर आता है, लेकिन तब उसकी बीवी नीता उसके हालचाल पूछने के बजाय उल्टा उसे ही सुनाने लगती है। आप काम के लिए इधर से उधर घूमते रहते हो। वहाँ अंडरग्राउंड में जेसीबी ट्रक पड़ा हुआ है। आप उससे ही काम क्यों नहीं शुरू करते? अरे मुझे जेसीबी का काम करना नहीं आता, और वैसे अभी कोई काम भी नहीं है जेसीबी का, तो फिर मैं क्या करूं? अरे तो फिर काम ढूंढो ना। घर में जेसीबी पड़ा है और उसे छोड़कर तुम दूसरा काम ढूंढने में लगे हो। दरअसल किशोर के दादाजी का एक जेसीबी ट्रक था। उनके देहांत के बाद किशोर ने उस जेसीबी ट्रक को अंडरग्राउंड में रख दिया था। किशोर हमेशा से उस जेसीबी ट्रक को चलाने में डरता था। उसका डर भगाने के लिए एक दिन नीता एक चाल चलती है। अब तो घर के पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं और ये है कि मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अब तो मैं सीधा कुएं में जानबूझकर गिर जाती हूँ। तब तो वो मुझे बचाने जरूर उस जेसीबी ट्रक का इस्तेमाल करेंगे और उनका डर भाग जाएगा। ऐसा सोचकर नीता सच में कुएं में गिर जाती है। वो जोर जोर से बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। सारे गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तब नीता कहती है, अरे अरे कोई तो मेरे पति को बुला लाओ। अब वही मुझे यहाँ से बचा सकते हैं। नीता की ये बात सुनकर एक आदमी किशोर के पास भागता हुआ जाता है और उसे नीता की बात बताता है। तब वो बहुत डर जाता है और सोचता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी नीता को कैसे भी करके बचाना होगा। तब किशोर नीता को बचाने के लिए अपने दादाजी का अंडरग्राउंड जेसीबी ट्रक बाहर निकालता है और उसे लेकर कुएं के पास जाता है। वो उस जेसीबी ट्रक से नीता को बाहर निकालता है। नीता किशोर को जेसीबी ट्रक के साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, देखा कितने काम का है ये जेसीबी ट्रक। तुम तो खामखा डर रहे थे। अब अपने इस डर से बाहर आओ और इस जेसीबी ट्रक से काम करना शुरू कर दो। उस दिन से किशोर का डर चला जाता है। अब वो जेसीबी ट्रक से काम करना शुरू कर देता है। घर में पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक बार मिलिट्री कैंप गांव में लग जाता है। लेकिन गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मिलिट्री वाले वहां क्यों आए। उनके पास एक सैंड्रो बोट भी था। तब किशोर एक मिलिट्री ऑफिसर से पूछता है, अरे सर जी, ये सब मिलिट्री वाले आखिर हमारे गांव में क्यों आए हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? मिलिट्री के होते हुए हो ही नहीं सकती। पर हाँ, हमें खबर मिली है कि कुछ आतंकवादी इस गांव से शहर जाने वाले हैं, इसलिए हम उन्हें यही रोकेंगे। ऑफिसर की बातों से किशोर थोड़ा डर जाता है। तब ऑफिसर कहता है, अरे तुम्हें या फिर गांव वालों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पावरफुल सैंड रोबोट है जो अकेला ही उन आतंकवादियों को मार देगा। ऑफिसर की ये बात सुनकर किशोर वहां से चला जाता है। ये बात सारे गांव में फैल जाती है। लोग भी डरे हुए रहते हैं। उस रात अचानक से गोलियों की आवाजें शुरू हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि जरूर आतंकवादियों से लड़ाई चल रही है। उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सैंड रोबोट को एक्टिवेट किया जाता है। वो आतंकवादियों के पास जा रहा था कि अचानक से वो रोबोट एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। तब ऑफिसर सोचता है, अरे ये क्या हुआ? अब इस सैंड रोबोट को कैसे बाहर निकालेंगे? आतंकवादी ज्यादा है और हम लोग कम। ऐसे में बिना सैंड रोबोट के हम आतंकवादियों का सामना कर ही नहीं पाएंगे। ऑफिसर बहुत चिंतित होकर सोचने लगता है। तब उसे किशोर के जेसीबी ट्रक के बारे में पता चलता है और वो उसे बुलावा भेजता है। तब किशोर भी डर के मारे मना करता है, लेकिन नीता उसे कहती है, अरे जब देखो तब डर डर डर। उठो, देश के लिए क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? नीता की बातों से किशोर में जोश आ जाता है। वो अपना जेसीबी ट्रक लेकर सैंड रोबोट को गड्ढे से बाहर निकालने चला जाता है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और उस बीच बचते हुए किशोर जेसीबी ट्रक से उस गड्ढे के पास जाता है और उस सैंड रोबोट को अपने जेसीबी ट्रक से बाहर निकालता है।
जैसे ही सैंड रोबोट बाहर आता है, सारे मिलिट्री ऑफिसर खुश हो जाते हैं। फिर वो अकेला सैंड रोबोट उन आतंकवादियों पर हमला करता है और एक एक को पकड़कर उनकी बंदूकें छीनकर उन्हें मारने लगता है। देखते ही देखते सारे आतंकवादी मिलिट्री की गिरफ्त में आ जाते हैं। तब ऑफिसर किशोर से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, सरकार की तरफ से तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा तुम्हारी इस बहादुरी के लिए। जो किशोर डर के मारे जेसीबी ट्रक नहीं चला पा रहा था, आज उसे सरकार की तरफ से बहादुरी का इनाम मिला। किशोर और उसकी पत्नी नीता इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और आगे भी उस जेसीबी ट्रक से काम करके वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। जीवन में हमें डर के आगे बढ़कर जीना सीखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 3 मैजिकल रोबोट सुपर गोल्ड कार। एलियन प्लेनेट से 3 मैजिकल रोबोट को धरती पर भेजा गया। तीनों रोबोट्स मैजिकल थे और तीनों में अलग अलग पावर्स थी। एक रोबोट में जादुई आग उगलने की पावर थी, तो दूसरे में हवा उगलने की, तो तीसरे में जादुई मैग्नेट की पावर थी। तीनों को तैयार करके धरती पर भेजा जाता है। इधर धरती पर स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट अजय ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसे धरती पर स्पेस से कुछ गिरने के सिग्नल्स मिलते हैं। उसके कंप्यूटर के मॉनिटर पर अलार्म बजना शुरू होता है। अरे ये क्या, कुछ तो है जो स्पेस से धरती पर गिर रहा है। मुझे जल्दी से अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना होगा। अजय जल्दी से अपने ऑफिसर्स को इसके बारे में खबर करता है और सभी उन 3 मैजिकल रोबोट से निपटने के लिए तैयारी करने लगते हैं। उनके लैंड करने का लोकेशन अजय ट्रेस कर लेता है और जल्दी से वो तीनों मैजिकल रोबोट से सामना करने के लिए अपनी सीक्रेट सुपर गोल्ड कार को तैयार करता है। इस बार मुझे बहुत ही सावधानी से लड़ना होगा। पता नहीं इन रोबोट्स में कैसी कैसी पावर होगी। अजय इस तरह सोच ही रहा था कि रोबोट्स शहर में घुसकर तबाही मचाने लगते हैं। वो तीनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके शहर की बिल्डिंगें तोड़ने लगते हैं। अजय सारी जानकारी अपने रेडियो पर सुनता रहता है और जल्दी से अपनी सुपर गोल्ड कार और कुछ मिलिट्री को लेकर उन रोबोट्स की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो उनके बीच जाता है, तीनों मैजिकल रोबोट्स मिलिट्री पर हमला करने लगते हैं। एक रोबोट मैग्नेट का इस्तेमाल करके मिलिट्री की सारी गन्स छीन लेता है, जिस वजह से मिलिट्री बेकार हो जाती है। लेकिन अजय अपनी गोल्ड कार को बचाने में कामयाब होता है, क्योंकि उसकी कार गोल्ड से जो बनी थी। वो मैग्नेटिक रोबोट गोल्ड कार को कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसे छोड़कर बाकी के रोबोट्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अजय की गोल्ड कार को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अजय भी कहाँ हार मानने वाला था। वो अपनी गोल्ड कार से तीनों रोबोट्स पर हमला करने लगता है। गोल्ड कार कभी रोबोट्स के पैरों के नीचे से जाती तो कभी रोबोट्स के सर के ऊपर से, जिस वजह से वो तीनों रोबोट्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और मौका मिलते ही अजय की गोल्ड कार को बीच में फंसाकर तीनों रोबोट्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक रस्सियां निकालकर गोल्ड कार को जकड़ लेते हैं। अरे बाप रे, इन रोबोट्स ने तो कार को जकड़ लिया है। लेकिन मुझे हार नहीं माननी होगी। अभी मदद आने के लिए और वक्त है। तब तक तो मुझे किसी भी हालत में इन तीनों रोबोट्स को बिजी रखना होगा। अजय ऐसा सोच ही रहा था कि तीनों रोबोट्स अपनी अपनी इलेक्ट्रिक रस्सी से करंट छोड़ने लगते हैं, जिस वजह से अजय की गोल्ड कार गोल गोल घूमने लगती है और उस वजह से इलेक्ट्रिक रस्सियां टूट जाती है। और अजय मौका देखकर अपनी गोल्ड कार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है, जिस वजह से कुछ सेकंड्स के लिए ही क्यों ना रोबोट्स नीचे गिर जाते हैं और अजय वहां से गोल्ड कार लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। अच्छा हुआ, कम से कम इन रोबोट्स की एक कमजोरी तो मिली। मुझे अब सभी को इन्फॉर्म करना होगा कि इन रोबोट्स को EMP से मारा जा सकता है। अजय अपने ऊपर के ऑफिसर्स को इसकी जानकारी देता है और अपनी लैब में जाकर वो गोल्ड कार पर खुद का बनाया हुआ सबसे पावरफुल EMP जनरेटर लगाता है। लेकिन 2-3 दिन बीत जाते हैं, तीनों मैजिकल रोबोट्स का कहीं कोई पता नहीं रहता, जिस वजह से अजय के ऑफिस में शांति छाई रहती है। उनका एक ऑफिसर कहता है, अजय, कहीं ये तीनों मैजिकल रोबोट्स कोई बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे, या फिर वो वापस स्पेस में चले गए हैं? नहीं नहीं सर, मेरी नजर उन पर बनी हुई है। उनके धरती पर स्पेस से आने की एंट्री तो है, लेकिन जाने की कोई एंट्री नहीं है मेरे कंप्यूटर में।
इस तरह से सभी बातें कर रहे थे कि तभी शहर के एक इलेक्ट्रिक जनरेटर कंपनी से उन्हें फोन आता है कि 3 रोबोट्स ने उन पर हमला कर दिया है और वो सभी इलेक्ट्रिक पावर चुरा रहे हैं। ये सुनते ही अजय अपनी गोल्ड कार और बाकी के मिलिट्री वैन से निकलकर तेजी से उन तीनों मैजिकल रोबोट्स की तरफ निकल पड़ता है। उस जगह पर पहुंचते ही अजय देखता है कि तीनों रोबोट्स इतने दिनों तक पावर ना होने की वजह से उन पावर स्टेशंस पर खुद को चार्ज कर रहे थे। ये देखकर ही मिलिट्री उन पर हमला कर देती है और अजय भी अपनी गोल्ड कार में रखे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर को रेडी करने लगता है, लेकिन काफी देर हो जाती है। एक मैजिकल रोबोट तेजी से आग निकालकर मिलिट्री वैन पर फायर करता है, जिससे मिलिट्री तबाह हो जाती है। तभी दूसरा रोबोट उस वैन को मैग्नेट से उठाकर दूर फेंक देता है। तब तक अजय की गोल्ड कार में लगा हुआ ईएमपी जनरेटर तैयार हो जाता है और अजय के एक बटन दबाते ही गोल्ड कार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है और तीनों रोबोट के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस तरह से अजय अपनी गोल्ड कार का इस्तेमाल करके तीनों मैजिकल रोबोट्स को मार गिराता है।